Good morning to all. Good morning, students. Today we are going to know about glands in human body. तो सबसे पहले देखा जाए कि ग्लैंड्स होता क्या है. What are glands? तो ग्लैंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे. पहले हम बोल सकते हैं ग्लैंड्स को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू which can produce certain chemical in the body. मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू जो बॉडी में कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर सके, वैसे ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू को हम ग्लैंड बोलते हैं. अब रही बात ग्लैंड का डिफिनेशन तो हुआ यहाँ तक. अब देखते हैं ग्लैंड का टाइप कितने तरह का होता है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन आवर बॉडी. तो टाइप्स देखा जाए कौन से टाइप्स है. 2 टाइप्स हो गए. पहले टाइप्स को कहा गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा कहा गया है इंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन. तो एक्सोक्राइन क्या है, इंडोक्राइन क्या है, ये जानना है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखा जाए. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो बॉडी के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. सिंपली हो गया. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम इन आवर बॉडी. अब नेक्स्ट में आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स. 2 तरह ग्लैंड थे, एक्सोक्राइन हो गया, इंडोक्राइन देखते हैं. तो इंडोक्राइन वो ग्लैंड है जो कि बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. तो हम बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन इन आवर बॉडी. तो 2 हार्मोन हो गया और दूसरा एक एंजाइम हो गया. तो हमारे बॉडी में जनरली 2 तरह के बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उस बायोकेमिकल को प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू को ही हम लोग नाम देते हैं ग्लैंड. तो ग्लैंड तो हो गया, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन हो गया. अब नेक्स्ट देखना है कि इसमें एग्जाम्पल, एंजाइम का एग्जाम्पल जानना जरूरी है, हार्मोन का भी जानना जरूरी है. बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से टीचर पूछते हैं, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. तो सबसे पहले देखा जाए, हम देख ले कुछ एंजाइम्स का एग्जाम्पल. तो एंजाइम कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से एंजाइम शुरू हो जाते हैं. तो माउथ में जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, तो उसको सिंपल हम बोलते हैं सैलिवा. तो सैलिवा जो है कहाँ से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से. तो सैलिवरी ग्लैंड एक ग्लैंड हो गया जो माउथ में रहता है और हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है. तो माउथ में डाइजेशन किसका होता है, तो देखिए माउथ में कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम स्टार्च है. मतलब कि वो स्टार्च जो हमारे फूड में पाया जाता है, हमारे दांत से चर्न होने के बाद तुरंत उसके बाद वहाँ हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ से वो एंजाइम रिलीज होता है, जो कि एक यहाँ और यहाँ हमारे 4 सैलिवरी ग्लैंड हैं. तो चारों रिलीज करते हैं वाटर, सैलिवा रिलीज करते हैं जो कि हमारे माउथ को भिगा कर रखता है और साथ ही साथ उस स्टार्च को गलाता है और मिठास की अनुभव कराता है. तो इस तरह से हुआ हमारा एक एग्जाम्पल एंजाइम का. दूसरा एंजाइम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारे स्टोमक में पाया जाता है जिसको हम लोग पेप्सिन बोलते हैं. छोटे बच्चों में रेनिन पाया जाता है क्योंकि उन्हें दूध डाइजेशन करना होता है. तो यहाँ तक का रेनिन, पेप्सिन, आगे बढ़ते तो ट्रिप्सिन, हमारा बाइल जूस, ये सारे जो केमिकल हैं ये इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने सारे एंजाइम है वो सारे एंजाइम को हमने नाम दिया, केमिकल को नाम दिया हमने एंजाइम्स. तो ये एंजाइम्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस ऑर्गन से, तो एलिमेंट्री कैनल में. तो हम उस एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू या सेल को क्या नाम देंगे, एक्सोक्राइन. तो एक्सोक्राइन ये हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इंडोक्राइन के बारे में. देखिए इंडोक्राइन का अब एग्जाम्पल देख लिया जाए. इंडोक्राइन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे क्या है, सबसे कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो सब लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन. ये ग्रोथ हार्मोन ब्रेन से निकलता है. ब्रेन में एक छोटा सा पी बोले या चना बोले, चना के साइज का छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे मिड ब्रेन के अंदर होता है. ठीक है, उसके ऊपर एक कैप होता है और इतना छोटा सा चना के जैसा होता है जिसे कहते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी ग्लैंड, अब आ गया टर्म यहाँ, ये भी ग्लैंड है मगर इसका नाम दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड. ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है. ओके, तो ये ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज किया क्या काम करता है, यहाँ से जैसे रिलीज होता है हमारे ब्लड में जाता है और पूरे बॉडी को मैसेज भेजता है और जिसके चलते पूरे बॉडी में एक अलग सा पुश तैयार होता है
मतलब कि एक ढकेलने जैसा एक्शन तैयार होता है ब्लड के जरिए, जिसके चलते क्या होता है हमारे बॉडी का हाइट, हेड का हाइट, मतलब हमारा हाइट बढ़ता है, हाथ पर ब्लड फ्लो करता है, तो यहाँ से हड्डियां इधर आगे की तरफ खींचती हैं और इस तरह से पूरा हमारा बॉडी हाइट बढ़ जाता है। तो ये है हमारा ग्रोथ बढ़ाने वाला हार्मोन का नाम ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, जो कि पिट्यूटरी से निकलता है। ब्रेन में एक छोटा सा पी साइज का टिश्यू होता है। तो यहाँ तक ग्रेम बोले या पी बोले कोई बात नहीं, मटर चने के साइज का होता है। तो ये हुआ हमारा एक ग्लैंड, जिसको नाम दिया हमने इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए बार बार टर्म दे रहा हूँ, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन हो गया, मैंने एक एग्जांपल उधर भी दे दिया, एंजाइम का भी दे दिया, अब इधर भी दे रहा हूँ। तो एक एग्जांपल मैंने ग्रोथ हार्मोन दिया, जो कि हार्मोन का एग्जांपल। दूसरा दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा एक और होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थायराइड बोलते हैं। तो थायराइड भी एक हमारा ग्लैंड है, जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन वो हार्मोन है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी रेगुलेट करना, रेस्पिरेशन करना, ज्यादा दौड़ लिए तो बॉडी को ज्यादा रेस्पिरेशन करना है एनर्जी बनाने के लिए, तो इस तरह का हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ये सारा काम करता है। बीपी कंट्रोल करना, ये टोटल हमारा जो इनडायरेक्टली यही कंट्रोल करवाता है, ब्लड में जाके सारा चेक करता है और तब जाके करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारे एक और, यहाँ जो हमारा थायराइड है, थायराइड के अंदर 4 बटन होंगे और वो चारों बटन को हम पाराथायराइड बोलते हैं। ये पाराथ्रो हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस मेंटेन करता है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये हुआ 2-3 एग्जाम्पल्स, और भी बहुत से हैं। हमारे जो लंग्स के बगल में जो विंड पाइप है, वहां भी हमें पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं तो हमारा किडनी के कैप पर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी अपने आप में ग्लैंड है जो कि सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। मेल के केस में टेस्टिस, वहां भी सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जो कि मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर को मेंटेन करता है। तो यहाँ तक का हमारा हुआ ये हार्मोन का एग्जाम्पल, एंजाइम का एग्जाम्पल, हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इतना हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कुछ बातें हम जान ले, डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए तो एक और बात बता दूं, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस भी देख ले हम लोग। सबसे पहले क्या है, एक्सो लेके चलते हैं, फिर इंडो लेके चलते हैं। एक्सोक्राइन क्या है, एंजाइम प्रोड्यूस किया, और इंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस किया। एक्सोक्राइन क्या है, तो एक्सोक्राइन डाइजेशन कराता है। इंडोक्राइन क्या करता है, बॉडी में मैसेज भेजता है और बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है, एंजाइम जो है एलिमेंट्री कैनल में पाया जाता है। हार्मोन जो है बॉडी के डिफरेंट लोकेशन में पाए जाते हैं, जैसे क्या भी मैंने कहा, ब्रेन, हमारा थ्रोट जिसको गला बोले, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पहुंचते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी पाया गया, हमारा विंड पाइप पे पाया गया। उसके बाद पहुंचते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम मान सकते हैं हमारा पेनक्रियास ड्यूअल ग्लैंड है, इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है जो ब्लड में शुगर को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो आदमी को डायबिटीज हो सकता है। तो वहां वो भी ब्लड में जाकर शुगर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब कि मैसेज दे रहा है, जहां शुगर मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट हो उसको तोड़ने का काम करता है। उधर पेनक्रियास हो गया। तो ये आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे एड्रिनल है, तो ये सारे हमारे डिफरेंट लोकेशन में पाए जाते हैं, मगर जनरली हमारा एक्सोक्राइन पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल के अंदर, मगर हमारा इंडोक्राइन जो है बॉडी के डिफरेंट लोकेशन में पाया गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा एंजाइम जो है, वो एंजाइम हमारा होता है प्रोटीनियस इन नेचर, यानी कि वो एमिनो एसिड का बना होता है। एंजाइम एमिनो एसिड का बना होता है, यानी कि प्रोटीनियस इन नेचर। उसके बाद हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन हमारा जो है वो बना होता है एमिनो एसिड का भी और एस्टेरॉइड का भी, यानी कि फैटी एसिड का भी होता है और एमिनो एसिड का होता है। मतलब कि इसका केमिकल नेचर जो है एमिनो एसिड मानी कि प्रोटीनियस और एस्टेरॉइड मतलब कि फैटी एसिड, ये दोनों तरह के हमारे कौन होते हैं हार्मोन। नेक्स्ट हम देख लें, नेक्स्ट में इसका बोल सकते हैं कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इसको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा ये ऐसे ग्लैंड हैं
जिनको हम बोल सकते हैं डक्टेट ग्लैंड, सॉरी ये एक्सोक्राइन हमारा डक्टेट ग्लैंड होता है, गलती हो गई मुझसे, तो ये डक्टेट ग्लैंड होता है, मगर इंडोक्राइन डक्टलेस होता है। अब डक्टेट ग्लैंड का मतलब समझिए, डक्टेट ग्लैंड क्या होता है? ये डक्टेट ग्लैंड का मतलब होता है कि जहां से वो केमिकल तैयार होगा वहीं रहेगा। मतलब कि एंजाइम अगर स्टोमक में प्रोड्यूस हुआ तो स्टोमक में है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा डक्टेड ग्लैंड है, उसका डक्ट होता है, जहां बनेगा वहीं रहता है, वहीं डाइजेशन करता है। मगर इंडोक्राइन वो ग्लैंड है जो कि डक्टलेस कहा जाता है, मतलब कि उसका केमिकल भले ही प्रोड्यूस होगा उस लोकेशन पे, मगर डायरेक्टली ब्लड में जाके पूरे बॉडी की तरफ मैसेज सेंड करेगा, पूरा बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा इंडोक्राइन डक्टलेस हो गया। क्यों डक्टलेस है? क्योंकि इसका स्पेशल ट्यूब या स्पेशल स्टोर करने का ऑर्गन पार्ट नहीं होता है, मगर डक्टेट ग्लैंड जो कि हमने बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड इसका होता है। तो हमने 5 डिफरेंस देखे, 5 डिफरेंस के बाद और भी एक पॉइंट बता दें, 6 डिफरेंस हमारे क्या हो सकता है? 6 ये हो सकता है। इधर का एग्जाम्पल दे दें, इधर का एग्जाम्पल दे दें। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए क्या हो सकता है? यस, एक्सोक्राइन ग्लैंड का हम बोल सकते हैं हमारा सलेवरी ग्लैंड, स्टोमक, वॉल ऑफ स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत से इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाए जाते हैं। उधर इंडोक्राइन की बात करें तो पिट्यूटरी हो गया, उसके ऊपर एक और है हाइपोथैलेमस हो गया, इसके ऊपर एक और होता है पिनियल ग्लैंड हो गए, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया और बहुत से बहुत हमारे एग्जाम्पल हो गए, जो कि मैंने पेनक्रियास भी कह दिया, एड्रिनल भी कह दिया, ओवरी भी कह दिया, टेस्टिस भी कह दिया। ये सारे एग्जाम्पल हो गए इंडोक्राइन का, और उधर एक्सोक्राइन हो गया। अब उसके बाद केमिकल का नाम भी आपको जानना होगा, तो अगले क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स के उसके केमिकल प्रोड्यूस कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होता है और क्या उसका रोल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहें, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे टू ऑल, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, थैंक यू टू ऑल।